दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में सरकार आज डालेगी जनधन खातों में पैसे, लेकिन बैंक जाने से पहले जान लें कि आप क्यों नहीं निकाल पाएंगे अपने खाते से पैसे। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में दिल्ली में आज से खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, लेकिन ऑफिस जाने से पहले जान लें कौन से लोग जा पाएंगे ऑफिस और कौन सी खुलेंगी दुकान। पूरी खबर विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में एलपीजी सिलेंडर लेने पर इस बार नहीं मिलेगी आपको सब्सिडी, लेकिन किस वजह से नहीं मिलेगी सब्सिडी जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में इस राज्य के हर किसान को मिलेंगे 31,000 रुपए, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में अगर इन लोगों के पास है राशन कार्ड तो जाएंगे जेल, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको हर रोज ताजा अपडेट मिल सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लें चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। लगातार सख्ती बरतने के बाद भी भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 40,263 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 1,320 मौतें हुई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,564 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 99 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को खाते में डालना शुरू कर दिया है। हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया है। सोमवार से जनधन खातों में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपए की अगली किस्त को डालना शुरू कर देगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग सोमवार से बैंकों के आगे भीड़ लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना के तहत भी लोगों की आर्थिक मदद कोरोना काल में कर रही है। बैंकों ने हालांकि इस बार पैसा निकालने के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। पिछली बार अप्रैल में जब सरकार ने खातों में पैसों को डाला था तब महिलाओं की काफी लंबी भीड़ लग गई थी। अब की बार बैंकों ने फैसला किया है कि खाता संख्या के आखिरी अंक के अनुसार लोगों को पैसा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि जिनके अकाउंट का आखिरी नंबर 0 या 1 होगा वो 4 मई को खाते से रुपए निकाल सकते हैं। जिसके अकाउंट का आखिरी नंबर 2 या 3 होगा वो व्यक्ति 5 मई को बैंक जाकर अपना धन ले सकते हैं। जिसके अकाउंट का आखिरी नंबर 4 या 5 होगा वो 6 मई को निकासी कर पाएंगे। वहीं जिनके खाते का आखिरी नंबर 6 या 7 होगा वो लोग 8 मई को रुपए निकाल पाएंगे, और जिनके अकाउंट का आखिरी नंबर 8 या 9 होगा वो लोग 11 मई को अपना पैसा प्राप्त कर सकेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन का कहना है कि कोशिश करें कि अपने आसपास के बैंक मित्र या एटीएम से पैसा निकाल लें। इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। हालांकि 11 मई के बाद कोई भी अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार 4 मई से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में कई अहम आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। आइए जानते हैं दिल्ली में किन चीजों को खोलने और किन चीजों को बंद रखने की इजाजत दी गई है। गली मोहल्ले की स्टैंड अलोन दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस भी खुले रहेंगे। शादी में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही बाइक पर अकेले चलने की अनुमति रहेगी और कार में केवल 2 लोग ही चल सकेंगे। स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं वो सब बंद रहेंगे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रहेंगी और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे। गैर आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100% स्टाफ और उससे नीचे 33% का स्टाफ ही मौजूद रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, नाई की दुकान, स्पा, सैलून सब बंद ही रहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियां खुली रहेंगी। फार्मा कंपनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। पैकेजिंग मटेरियल की यूनिट्स भी खुली रहेंगी। ई कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की ही अनुमति दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। गैस की सब्सिडी पाने वालों के लिए शायद उतनी बड़ी राहत ना हो, क्योंकि इस बार या तो सब्सिडी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो केवल नाममात्र की। असल में हुआ ये है कि गैस के दाम इतने घटे हैं कि अब सब्सिडी और नॉन सब्सिडी के सिलेंडर के दाम एक समान ही हो गए हैं। ये स्थिति संभवतः पहली ही बार बनी है। आइए समझते हैं सब्सिडी की चाह रखने वालों के लिए इस बार कैसे पेंच फंसा है।
एलपीजी निर्माता कंपनियों ने इस महीने सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में भारी कमी कर दी है। एलपीजी व्यवसाय के इतिहास में शायद इससे बड़ी कमी और कभी नहीं देखी गई। 222 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत में गिरावट आई है। केंद्र सरकार द्वारा तय बेस रेट के आधार पर इस बार कार्ड धारकों के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में मात्र 5 रुपए ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जमा किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्तमान में प्रति सिलेंडर 605 रुपए बेस रेट तय किया है। बेस रेट के हिसाब से सब्सिडी की राशि इस महीने 5 रुपए ही बनती है। चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत सोमवार 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया यानी कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े 1 से 3 किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बियर और भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ ये अनुमति प्रदान की है। राज्य में सोमवार से देसी अंग्रेजी शराब, बियर की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इस बारे में ये स्पष्ट किया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे। दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बियर पीने की सख्त मनाही होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगर आप किसान हैं तो आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हमेशा से भारतीय सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती रहती है, जिससे अन्न उपलब्ध कराने वाला किसान भूखा न मरे। ऐसी ही एक योजना के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको 31,000 रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। सरकार द्वारा दी जा रही ये राशि आप 2 योजनाओं के तहत ले सकते हैं। पहली मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और दूसरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। चलिए आपको बताते हैं कि आप ये 31,000 रुपए की राशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है। आपको बता दें कि ये योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपको पूरे साल में 25,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे किसान अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन सरकार ने इस योजना के साथ ही कुछ जरूरी शर्तें भी लगा दी हैं। चलिए जानते हैं वो क्या नियम और शर्तें हैं। इस योजना का लाभ छोटे और गरीब किसान ही उठा सकते हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसान को हर 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। आप इस योजना में कम से कम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपए का लाभ ले सकते हैं। ये योजना 2022 तक ही वैध है। इसके बाद इसका लाभ कोई भी किसान नहीं उठा पाएगा। इस योजना का पैसा सीधे बैंक में डाल दिया जाता है। इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, किसान क्रेडिट कार्ड, जमीन के दस्तावेज आदि का होना अनिवार्य है। सबसे खास बात यह है कि ये स्कीम सिर्फ झारखंड राज्य के किसानों के लिए है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधे नकद का लाभ दिया जाता है। किसान जरूरत पड़ने पर बिना किसी कर्ज के साथ अपनी खेती बाड़ी संभाल सकें, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्तों को मिलाकर कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप झारखंड राज्य के किसान हैं तो आप दोनों योजनाओं को मिलाकर 31,000 रुपए की राशि का लाभ उठा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों योजनाओं के लिए आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से राशन कार्ड धारकों के साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड धारकों और श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी राशन की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के आदेश दिए थे। साथ ही पात्रों को राशन कार्ड बनाए जाने को भी कहा था। लेकिन सरकार की इस स्कीम का लाभ गरीब से ज्यादा अमीर उठाने लगे हैं, जिसके बाद शुक्रवार को डीएम ब्रह्मदेव तिवारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अफसर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अफसर ने कहा कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत से ऐसे लोग राशन कार्ड बनवा रहे हैं जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए राशन कार्ड की जांच कराई जाएगी और तब कोई ऐसा शख्स मिला जिसने अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड बनवाया है और वो राशन ले रहा है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसर ने बताया कि कार्डों की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। जांच के बाद रिपोर्ट में यदि किसी अपात्र ने राशन कार्ड बनवाकर राशन लिया होगा तो उस पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। जिला पूर्ति अफसर ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारक के लिए मानक बने हैं, जैसे अपना 100 वर्ग मीटर का मकान हो, एसी लगा हो, 4 पहिया वाहन हो, असलहा लाइसेंस हो, आयकर दाता हो। ये लोग पात्र की लिस्ट में नहीं आते। हमारी इन सभी से अपील है कि यदि कार्ड बनवा लिया है तो उसे स्थानीय कार्यालय में जमा करा दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। मई के शुरुआती हफ्ते में मौसम ने कल से फिर पलटी मार दी है। देर शाम कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम का ऐसा नजारा लगातार 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। 4-5 मई को मेरठ सहित वेस्ट यूपी में आंधी और बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर इस दौरान तेज बारिश हो सकती है। मौसम के इस बदलाव से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी है। मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार रविवार देर शाम मैदानों के मौसम में बदलाव का नया दौर 7 मई तक जारी रहेगा। इसमें 4 और 5 मई को वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में मौसमी गतिविधियां चरम पर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।